भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अच्छा हुआ उस बुढ़िया ने मेरा नाम नहीं लिया, मैं तो बहुत डांट सुनती थी आज। अब मेरा झोला, कारखाने जाने वाला झोला कहाँ गया? करुणा, ये रहा झोला। करुणा, जब छोटे गलती करे और बड़े उसे डांटे नहीं तो समझ लो कि बड़ों को अंदर से बहुत दुख हुआ है और तभी छोटों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है अपनी गलती खुद सुधारने की और बड़ों का विश्वास जीतने की। बाहर सबके सामने मैं तेरा नाम ले सकती थी, लेकिन मुझे वहां बाहर सबके सामने तमाशा नहीं करना था। मैं बड़ी हूं और मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरे कोई भी बच्चे कभी भी परेशान ना रहे। बेटा, रिश्तों का एक व्याकरण होता है। जब भी त्याग करने की बात होती है तो वो बड़ों को ही करना चाहिए। मैं बड़ी हूं, इसलिए मैंने तेरे अपराध का त्याग कर दिया। ये ले झूला, जा काम पर जा। करुणा, एक और बात, तू भी इस घर की बड़ी बहू है। तू भी अगर थोड़ा सा त्याग करना सीख लेगी तो अच्छा है, अच्छा लगेगा जैसे मुझे आज लग रहा है। छोटे अगर तमाशा करे ना तो दो पल अच्छा भी लगता है, लेकिन बड़े करे तो अच्छा नहीं लगता है। चाहे किसी भी बिरादरी की बात हो, छोटी बिरादरी की बात हो, बड़ी बिरादरी की बात हो, बड़ों को हमेशा बड़े बनकर ही रहना चाहिए। सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहिए। बुआ, झोला देने के लिए धन्यवाद, मगर दो चीज मैं आपसे कह दूं। पहला ये कि अगर आप बाहर मेरा नाम ले लेती तो तमाशा होता, लेकिन अगर तमाशा होता भी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, और अगर कुछ बिगड़ता भी तो मैं उसका 4 गुना ज्यादा बदला लेती। और दूसरा ये बात कि आपके पास तो दिन भर का समय होता है, तो दिन भर सोचिएगा कि और क्या क्या कहना, क्या क्या सुनाना बच गया है। फिर जब मैं शाम को आऊंगी ना काम से लौटकर, सुना दीजिएगा और मैं सुन भी लूंगी, क्योंकि आपकी तबीयत अभी बहुत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। अब मैं जाऊं? कैसे समझाऊं करुणा को? भीम के सामने सतारा से लेकर यहां तक कई दुश्मन आए, लेकिन अंत में वो सब भीम के समर्थक बन गए। सबने भीम को स्वीकार कर लिया। किसी की भी दुश्मनी
भीम के विचारों के सामने नहीं रह पाई, करुणा भी उम्र भर उसकी दुश्मन नहीं रह पाएगी। लेकिन बाद में उसे अफसोस होगा कि उसका देवर भीमराव था, जिसकी उसने कभी कद्र नहीं की, कभी उसे मान नहीं दिया। उस समय अफसोस की पीड़ा बहुत होगी। बेटा, ये पैसे मेघनाथ जी को लौटा देना। जी पापा। आई, मैं जा रही हूँ। मम्मा, चलो हम भी चलते हैं, वरना मैनेजर साहिबा बात पे बात नाटक करती है। चलो। लक्ष्मी, थोड़ा ढंग से बात करो। वो मेरी बीवी है और इस घर की बड़ी बहू। हम अपने मैनेजर साहिबा के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी बीवी की तो बहुत इज्जत करते हैं हम। चल। क्यों भीम, अब कुछ नहीं बोलोगे? संभालो इन्हें। बाला, अगर तुम अपनी पत्नी को थोड़ा सा समझा दोगे तो किसी को संभालने की नौबत ही नहीं आएगी। ये सही है बाबा। आज तक इस घर में सिर्फ मैं गलत था, अब करुणा भी गलत है। चलिए पापा, मैं भी चलता हूँ, हमें भी ऑफिस जाकर लाइसेंस लेना है। चलिए। हाँ चलो भीम, लाइसेंस लेकर आते हैं। अरे लाइसेंस मिलबा नहीं करेगा। हाँ, अरे ऐसा काम का देखा तो तुम लोग। सच कह रहे हैं, लाइसेंस कौनो कीमत पर नहीं मिलेगा तुमका। क्या लागत है तुमका कि 4 लोगन के हस्ताक्षर करा लिए तो अखबार खोल लोगे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। जोकू काका, आप कुछ भी मत बोलिए। अरे हम सच कहा था और कोनो हवाई बात नहीं करत हैं। हम सब समझत हैं और अच्छे से समझाते हैं। मानवता के प्रथा विरुद्ध है, तन की शुद्धि तो है पर मन न शुद्ध है। मैल तो शरीर का धुल भी जाएगा, पाप तेरी आत्मा से मिट न पाएगा। शुद्ध या शुद्ध है तू कौन है बता, शुद्ध या शुद्ध है तू कौन है बता। शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता। शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता। शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता। शुद्धिकरण करवा रहा हूँ, शुद्धिकरण। उस भीमराव ने छू लिया था ना मुझे, और न जाने
तुम्हारे समाज के किन किन लोगों ने छुआ होगा। कह देना अपने पति भीमराव से कि हर बार शुद्धिकरण के बाद व्यक्ति पहले से ज्यादा ताकतवर और विद्रोही बन जाता है। और उसके फिर आपको जो कहना है ना वो सीधे सीधे मेरे पति से ही कहिएगा। आपने जो पैसे फेंके थे ना वो लौटाने आपको आ रहे हैं, तो जब वो आएंगे ना तो उन्हीं से कहिएगा, जवाब भी मिल जाएगा आपको। तन की शुद्धि तो है पर मन न शुद्ध है, मैल तो शरीर का धुल भी जाएगा, पाप तेरी आत्मा से। शुद्धिकरण पूर्ण हुआ मेघनाथ जी। लीजिए अब पान खाइए और अपनी बिरादरी के दिव्य होने की ठसक को महसूस कीजिए। शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता, शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता, शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता। रमा भाई, अच्छा किया बता दिया तूने कि तेरा पति भीमराव यहाँ आने वाला है। आने दे उसे। आज सबके सामने उसे उसकी हैसियत का आईना दिखाऊंगा मैं। दिखाऊंगा कि हम ऊंचे लोगों के बीच उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। आने दे। आदत हो गई है ना तुझे खुद से कुछ बोलकर मन भर सुन लेने की। तो सुन ली ना, कारखाने आ फिर मैं सुनाऊंगी तुझे। बाहर के दुनिया के मेघनाथ जी ये और कारखाने के लिए मेघनाथ जी मैं। चला काम पर। भीमराव, जाओगे ना लाइसेंस लेवे खातिर तो पता क्या होगा है? वही लोग तुमका एक ठो और कागज थमाए देंगे तुम्हारे हाथ में और कहेंगे कि भीमराव ई कागज में भी और 8-10 जनों के हस्ताक्षर लेके आओ। लेकिन लाइसेंस नहीं देंगे। क्या समझे? भीमराव नौटंकी करेगा, भाषण देगा और 8-10 और लोगन के हस्ताक्षर करा के ले आएगा। ये तो काम है का। फुलिया, लाइसेंस लाए या ना लाए, आपसे क्या संबंध है? क्यों नहीं संबंध है? बहुत गहरा संबंध है राम जी। ये भीम हमारे लिए नमूना है, नमूना, जिसे देखकर हमें विश्वास होता है कि औकात से अधिक कूदने से चोट ही लगती है। इसके हर कूदने की घटना को हम करीब से देखते हैं। तो देखते रहिए। भीम, तुम जाओ लाइसेंस लेकर आओ। ए भीमराव, इस शोभा को भी साथ में लेके जा, बहुत मचमच करती है। मेरी जरूरत पड़ेगी तो भीम को कहना नहीं पड़ेगा, मगर आपको सड़ा हुआ मुंह लेकर बीच में आने की जरूरत नहीं है। ए शोभा, ए ढंग से हाँ, औरत है, औरत की तरह रहा कर। और ये सड़ा सा मुंह किसे का? हाँ, और ये सब कहाँ का हक कौनों का नहीं है। अच्छा, आप सब लोग भीम को कुछ भी कहिए, वो हक है, मगर ये हक नहीं है। मेरा जो मन करेगा मैं कहूंगी। जैसे आप लोग को जो मन करता है वो कहते हैं ना, तो मैं भी कहूंगी। ये देखो शोभा को, ये बड़ी महारानी बनी फिर रही हैं। महारानी नहीं फुलिया ताई, सच के साथ खड़ी होने वाली बन रही हूँ। रुक जाइए, बस हो गया। क्यों बहस कर रहे हैं आप लोग? ए भीमराव,
ये सब ना तुम्हारे चलते ही हो रहा है। जाओ तुम और देख लेना, वो लोग ना तुमसे पूरी बंबई के हस्ताक्षर करा लेंगे, लेकिन लाइसेंस तबहू नहीं देंगे। सही कह रहे हैं सब। जाओ तुम, हम यही प्रतीक्षा करेंगे कि तुम लाइसेंस लेके आते हो या नहीं। जाऊंगा तो जरूर, फिर चाहे वो मुझे पूरी दुनिया से साइन करवा कर लाने के लिए क्यों ना कहे। और वैसे भी कामयाबी पाने के लिए एक लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं, 1000 लड़ाइयां सामने आए तो हजारों से लड़ने का हौसला होना चाहिए। फायदा नहीं है भीम। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने उन चारों के साइन ले लिए हैं। अरे सुने नहीं तुम? ई का कहे? ई बोले कि कौनो फायदा नहीं है। अब चाहे 10 तो और लोगन के हस्ताक्षर लेके आओ और चाहे 1000 लोगन के हस्ताक्षर करा ले, कौनो फायदा नहीं है। का साहब सही ना? बिल्कुल, अब कोई फायदा नहीं होने वाला है और साइन लेने से। सर ऐसा मत कहिए। ऐसे हाथ ना जोड़ा करो भीमराव। सर आदत है इसकी, पहले बड़ी बड़ी तेवर वाली बातें करेगा और समय आने पर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगेगा। सर ये सब भीम से दुश्मनी निभाते हैं। हाँ सर, ऐसे मत कहिए। ए शोभा, तू भी हाथ जोड़ ले। हाँ हाँ जोड़ूंगी हाथ, क्योंकि भीम कुछ अच्छे के लिए कर रहा है तो जोड़ूंगी। ऐसे हाथ मत जोड़िए। मैं लाइसेंस लेकर आया हूँ। साहेब मेरे भीमराव, 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 साहेब मेरे, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे, साहेब मेरे भीमराव। भीमराव, तुम इस तरह से हाथ न जोड़ा करो बार बार। तुम्हारे पास काबिलियत है और काबिल आदमी इस तरह से हाथ जोड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है। सर, हाथ जोड़ना विनम्रता और आगे बढ़ने के लिए हर जायज कीमत चुकाने की स्वीकृति दर्शाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ की 17 इयर्स की
नौकरी में कभी तुम जैसा इंसान नहीं देखा है जिसने एक ही मीटिंग में अपनी बात मनवा ली। कैसे मनवाया? सब सही? बस सर ऐसे ही मान गए वो। ये साइन वाला कागज मुझे दे दो और ये लाइसेंस रख लो। जी। बस पैसे 3 महीने में लौटा देना, नहीं तो लाइसेंस रद्द करना पड़ेगा।